ये हमारा तीसरा दिन है गांव में। आज अच्छी सी धूप निकली हुई है और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि सुंदस और बीबी गुल यानी मेरी सास वो दोनों सोती हैं किचन में। उन्होंने अपना बिस्तर जो है ना किचन में लगाया हुआ है क्योंकि दूसरे रूम में जगह नहीं थी। अच्छा जी, ये मैं स्केचर्स पहन के जो है ना अपना सिग्नेचर काम कर रही हूँ, लाइक झाड़ू लगा रही हूँ मेरा। और हाँ, काम ही क्या है पूरा दिन ही तो मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ। अच्छा जी, तो इसलिए मैंने स्केचर्स पहने हुए हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि घर में बहुत ज़्यादा पानी का मसला है, तो हम बकेट्स में भर भर के उससे ही बर्तन धोते हैं और इससे ही काम चलाते हैं। तो उसकी वजह से बार बार सॉक्स गीले हो रहे थे, तो बस मैंने अपने बूट से पहन लिए। अच्छा जी, काम ख़त्म करके जो है ना मैं फिर जा रही हूँ नीबर्स के घर। नीबर्स में एक ऐसी ओल्ड लेडी रहती हैं जो कि लाइक शी लिव्स ऑल अलोन एंड ऑल बाय हर सेल्फ। उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं है। आप देख सकते हो कि कितनी लाइक शी इज़ एन ऑक्टोजेनेरियन। शी मस्ट बी लाइक 85 ईयर्स ओल्ड। बेचारी बीमार भी रहती है, हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता। तो मैं चली गई उनकी हेल्प करने। उनका बिस्तरा मैंने जो है ना धूप में लगाया ताकि कि उनका बिस्तरा जो है ना वो जर्म फ्री हो और थोड़ा सा गर्म हो जाए यूज़ करने के लिए उनके। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या काम करूं मैं आपके लिए, तो उन्होंने बोला कि अगर धो सकती हो तो ये पूरा घर धो दो। तो मैंने बोला चले ठीक है। तो बस मैंने कमर बांध दी और बस मैं लग गई काम पे। इन बेचारी का कोई तो नहीं है इस दुनिया में, और इनके काम दाम जो है ना बाहर का जो काम होता है वो मोहल्ले के बच्चे ही करते हैं। मोहल्ले के वाले जो है ना वो आते हैं इनकी हेल्प करते हैं। घर तो उनका साफ़ सुथरा रहता है क्योंकि बच्चे नहीं है ना उनके घर। अच्छा जी, जब मैं वापस आई तो बीबी गुल ने जो है ना खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उनके हाथ से मैंने काम ले लिया और मैंने इनको बोला कि आप आराम करो और मैं खाना बना लेती हूँ। जी, तो आज मैंने बनाने हैं कचालान, लाइक अरवी की सब्ज़ी। जी, तो हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार है, तो चलें फिर खाना सर्व कर लेते हैं। खाना खाने के बाद जो है ना फिर मैं दादी के बिल्कुल अपोज़िट जो घर है शाज़िया का, वो बुटीक रन करती हैं, तो मैं उनके घर चली गई क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था। और जो चाहिए था वो तो एक्चुअल में मैंने नहीं लिया, और जो नहीं चाहिए था बस मैंने वही लेके आ गई घर। और जो मैंने लिया वो आपको अभी आगे चल के दिखाती हूँ। तो जी, मैंने लिए अपने लिए प्लास्टिक के कट शूज़। अरे वाह 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 वाह! चलें नमाज़ पढ़ लेते हैं। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि हमें कहीं जाना था। और कहाँ पे जाना था? हमने जाना था मेरी अम्मी के घर। हमने बीबी गुल को भी साथ में लेके ही जाना था। जी, तो हम रेडी होके जो है ना दादी के घर से निकल आए और अभी हम रवा दवा हैं मेरे गांव की तरफ। मेरा गांव जो है उसका रास्ता तकरीबन लाइक ज़्यादा नहीं है, हाफ़ ही आवर लगेगा शायद वहाँ पे पहुँचते हुए। अच्छा जी, तो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई कि मैं शाज़िया के घर क्यों गई थी। शाज़िया के घर में इसलिए गई थी क्योंकि मैंने अम्मी के लिए शूज़ लेने थे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मेरे दादी लाइक मेरे ससुर और मेरे अब्बू जी जो है ना उन दोनों की डेथ जो है ना इस अगस्त में हुई थी। तो बीबी गुल की इद्दत 15 दिन पहले ख़त्म हुई और अम्मी की इद्दत जो है ना कल ही ख़त्म होनी थी। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेडिशन है कि जब इद्दत ख़त्म होती है तो उनके बच्चे बेटे बेटियाँ उनके लिए ऐसे कोई गिफ्ट लेके जाते हैं। तो बीबी गुल के लिए तो मैं सूट लेके आई थी और अम्मी के लिए मैंने शूज़ लेने थे। तो शाज़िया के घर से मुझे अच्छे से शूज़ नहीं मिले, तो मैं यहाँ पे आई हूँ बटखेला मार्केट। यहाँ पे मैं शूज़ देख रही हूँ। और इसके अलावा मेरी बड़ी वाली नंदन ने मुझे बोला था कि मेरे लिए ईयर रिंग्स लेके आओ, जो कि वो भी शाज़िया के घर से नहीं मिले, तो फिर मैंने यही मार्केट में लिए। जी, तो हमने जिस शॉप में जाना था वो शॉप यहाँ पे आ गया है। हमने यहाँ से शूज़ लिए और बस बाहर आ गए। फिर मैं गई इयररिंग्स लेने। मैं ज्वेलर की शॉप पे गई क्योंकि मैंने सिल्वर के इयररिंग्स लेने थे। और जैसे शॉप से बाहर आई तो देखा कि हैदर नहीं थे और आफाक भी नहीं था साथ में, और मैं तनहा अकेली खड़ी थी और मैं बहुत घबरा गई और मैं आवाज़ें देने लगी उनको, हैदर, आफाक, आफाक, हैदर, कहाँ हो आप? अच्छा जी, तो मेरी ड्रामेटिक आवाज़ों ने जो है ना कम कर दिया और हैदर और आफाक मिल गए। अच्छा जी, ये मार्केट जो है ना ये बिल्कुल इस बटखेला नहर के बिल्कुल पास ही है। इधर मैं आपको दिखा रही हूँ शूज़ जो कि मैंने अम्मी के लिए, मैंने तो अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे शूज़ लिए, काफ़ी लाइक कंफर्ट लेवल मैंने चेक किया। अच्छा जी, ये मैं आपको इयररिंग्स दिखा रही हूँ जो कि मैंने ननद के लिए लिए, और ये आफाक के जूते आपको दिखा रही हूँ।
ननद के लिए जो इयर रिंग्स मैंने लिए थे उसमें पर्पल कलर का पर्ल लगा था। हाँ अच्छा जी, हम रवां दवा हैं थाने की तरफ, लाइक मेरे गांव की तरफ। और ये रास्ते में बहुत सारे ऑरेंजेस के वो स्टॉल्स आ रहे थे, तो बीबी गुल ने मेरी अम्मी के लिए जो है ना ऑरेंजेस का एक ये थैला लिया। Padahal aku suki bam sama pelargar sih di dato दुकानदारान देखी थी जंदल दी कसाब दा बेचर का खवड़ा। जी अम्मी का घर पहुंच गया। ये सामने आप जो बोर्ड देख रहे हो मदरसा खदीजतुल कुबरा, ये अम्मी ने जो है ना अपने घर का ऊपर वाला सेक्शन जो है मदरसे के लिए दिया हुआ है, तो वहाँ पे लड़कियों का मदरसा है। ये पास वाला जो घर था ये अम्मी ने किराए पे दिया हुआ है, और ये वाला घर मेरी अम्मी का है। तो जी हम इंटर कर रहे हैं अम्मी के घर। अम्मी नज़र नहीं आ रही, तो अम्मी रूम में है। खैर खैर दे अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी ने बहुत प्यार से गालों पे किस किया मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे अम्मी चाय बना रही है क्योंकि हमारे साथ गेस्ट है ना, बीबी गुल हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में अम्मी की हेल्प करने, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी अम्मी का किचन। कितना प्यारा किचन है हमारी अम्मी का। दूध वाला दूध लेके आ गया, तो मैंने दूध चढ़ा दिया गैस पे, और अम्मी अब तैयारी कर रही है डिनर की। अम्मी ने हमारे लिए दही मंगवाया, जो कि मेरे हाथ से एक थैला वो गिर गया, और मैंने सारा रूम गंदा कर दिया, और पूरा दही जो है ना वो कमरे में फैला दिया। हैदर के कपड़े भी मैंने गंदे कर दिए थे, जो कि हैदर ने जल्दी जल्दी से साफ़ कर दिए। लेकिन इतनी बेअक्ली, इतनी पोहड़ की, इतनी पोहड़ होना, मैं सीरियसली। अच्छा जी, मैं ये बताना भूल गई कि मैं अपने साथ गांव से जो है ना दादी के घर से बहुत सारे मैले कपड़े भी लेके आई थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है ना कि अम्मी दादी के घर पे जो है ना पानी का बहुत मसला हो रहा है, और ना ही वहाँ पे वॉशिंग मशीन है, तो अम्मी के घर में गंदे कपड़े लेके आ गई हूँ। अम्मी बना रही हैं सूप हमारे लिए। अम्मी के हाथ का सूप सीरियसली बहुत यमी होता है, और बहुत ज़्यादा मुझे तलब हो रही थी, और मैं अम्मी की हेल्प कर रही हूँ खाना बनाने में। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब था कि चिकन था, पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब ये शामी कबाब है, सॉरी, ये वो पहले वाला जो था वो चिकन था जी। तो शामी कबाब रेडी करके जो है ना अम्मी का सूप भी रेडी हो गया था, तो डिनर भी रेडी था। लेकिन अभी हम उसको छोड़ के जो है ना सूप पहले हम आ गए इंजॉय करने। हेलो, ये है अम्मी की कैट शिल्पर। कम 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 कम। अच्छा अच्छा, अम्मी की कैट के लिए मैं ये दूध निकाल के लेके जा रही हूँ। अच्छा जी, तो इधर डिनर रेडी है। हमने डिनर किया और खूब सारा पेट भर के किया, क्योंकि अम्मी के हाथ का तो जायका ही कुछ और है। हमने अम्मी के घर रात गुजारी जी। तो ये अगले दिन का नज़ारा है। अम्मी के घर बहुत प्यारी सुबह होती है, और आज का दिन तो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है। क्यों स्पेशल है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैंने तो आपको हिंट ऑलरेडी दे दिया है, और मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी फैमिली से, अपनी सिस्टर्स से, लेकिन अगले व्लॉग में, क्योंकि आज का व्लॉग ऑलरेडी लंबा हो गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और आप सबका बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।